रायपुर तुता में अतिथि शिक्षक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अतिथि शिक्षकों का भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर तुता में अतिथि शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। अतिथि शिक्षक सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे। अतिथि शिक्षकों के धरने को लेकर विपक्ष लगातार घेरने में लगा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने अतिथि शिक्षकों के धरने को लेकर कहा कि अचानक अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करना यानी कि उन्हें बेरोजगार किया गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे काम सही साबित नहीं हो रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने मामले को लेकर ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय भर्ती का कोई भी महत्व नहीं है। सब बाहरी टीचर यहाँ पर भर्ती के लिए आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारी मांगों को सुनेंगे और जल्द ही कोई फैसला लेकर हमें वापस रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एकलव्य अतिथि शिक्षक जो संघ में काम करते थे एकलव्य, जिसमें इन लोग लगातार अब ऐसी स्थिति आके यहाँ पे बैठा है कि रायपुर में छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे आके धरना स्थल में बैठे हैं। इनका कहना है कि 2 सूत्रीय मांग लेकर इस तरीके से बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अगर बात करते हैं जो अतिथि शिक्षकों की, अगर ये लोगों को आज सेवा समाप्त किया है, जिस तरीके से इनकी घर अगर की बात करें तो जितने सारे देख रहे हैं काफी महिलाएं हमारे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं कि शिक्षकों की अगर हम बात करते हैं, बस्तर जैसे क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो एकलव्य टीचरों की भर्ती रही है और किन बच्चों को ये लोग पढ़ाए होंगे और किन परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षा दी होंगी। लेकिन ये 2 सूत्रीय मांग लेके बैठे हैं और क्या सूत्रीय मांग है जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ के अध्यक्ष अमृता बनी हुई है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम देवंती दास है। मैं एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ की मीडिया प्रभारी हूँ और कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग फिलहाल बेरोजगार हो गए हैं और रोजगार के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हम 1 साल से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उल्टा जून में हमको बोल दिया गया आवास खाली कर दो, आप लोगों की और कोई आवश्यकता नहीं है, रेगुलर शिक्षक आ चुके हैं। तो इस तरह हम बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे पास अभी जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी घर में लटक गया है, क्योंकि हम जहाँ पर पदस्थ थे वहीं आसपास अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो अभी असमंजस की स्थिति में हमारे बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं, हम तो बेरोजगार बैठे ही हुए हैं। और ऐसी स्थिति में हम किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला भी नहीं करा सकते, क्योंकि हम अभी फिलहाल बेरोजगार हैं। तो सरकार को कुछ न कुछ तो हमारे लिए करना चाहिए। वैसे सरकार से हमको आशा भी है कि कुछ न कुछ वो करेगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मैं एक बात पूछूं आपसे जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि रेगुलर टीचर आ चुके हैं जी, क्या आपने स्वयं से जाके नौकरी मांगी थी? नहीं, उन्होंने वैकेंसी निकाली थी और जिला समिति स्वेच्छा से तो आपने नहीं है ना? स्वेच्छा से नहीं आए थे। आपने वैकेंसी निकला, आपने जाकर भरा, पेपर दिया, सिलेक्शन हुआ, तब जाके आप गए। जी, तो जिला एकाएक आपको निकाल देने का तात्पर्य क्या है? अभी ये बोला जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये NESTS दिल्ली भारत सरकार द्वारा भर्ती कराई जा रही है, लेकिन अगर वो चाहते तो हमको अपने पदों पर सुरक्षित रख सकते थे। हमारे 630 पदों को छोड़कर बाकी में वो भर्ती लाते। हमारे इतने सालों की सेवा को देखते हुए कम से कम हमको कुछ तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि हमको अनुभव का अंक भी नहीं मिला है। जिस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष किया है, यानी काफी सालों से आप लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 10-12 साल हम लोग उसको गिन सकते हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के साथ जो नाइंसाफी की बात कहूँ वो रही है, जी है ना, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सेवा में कोई कमी रही होगी? नहीं, सेवा में तो कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं खेलने के लिए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक, और टॉप भी किए हैं। बाकी स्कूलों से बहुत आगे हैं। किसी का इंजीनियरिंग में, किसी का नीट वगैरह में, सब चीज में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, नवोदय के बच्चों को भी
पछाड़ दे रहे हैं हमारे एकलव्य के बच्चे। चलिए आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्या उस समय में आप लोगों की जरूरत थी यानी आवश्यकता थी, अब नहीं है। अब नहीं है, मतलब हम शिक्षक नहीं हुए, यूज एंड थ्रू वस्तु हो गए। बस्तर में अगर हम बात करते हैं तब किस जिले से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ में? मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग महासमुंद से बिलोंग करती हूँ। क्षेत्र से जोड़ के शिक्षा दे रहे थे, सबसे पहले जानने की कोशिश करें, क्या नाम लिखते हैं आप? इंद्रजीत साहू। कहाँ से हैं आप? बस्तर से हैं सर। बस्तर कहाँ से? बस्तर भोपालपट्टनम से हैं। अरे बाप रे, बहुत अंदर के आदमी हो। हाँ, बीजापुर से लगभग 60 किलोमीटर की मैं जानता हूँ, उस क्षेत्र का ही हूँ मैं। हाँ। लेकिन आप एकलव्य स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? विगत 10 वर्षों से अध्यापन करवा रहे हैं सर वहाँ। जिस तरीके से अगर आप लोगों को अचानक जॉब से निकाल दिया गया यानी कि सेवा समाप्त कर दिया गया, तो इसके बाद जिस तरीके से आप बेरोजगार बन चुके हैं, यानी बेरोजगार हो गए, आप बेरोजगार की लिस्ट में आप शामिल हो चुके हैं, लेकिन आप एक लड़ाई अपना जारी रखे हैं कि हमें वापस पुनः स्थापित करें, है ना? जी हाँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी चाहती तो हम लोगों को यथावत रख सकती थी, लेकिन उनकी भी एक राष्ट्रीय स्तर का एक अलग नियम है, लेकिन चाहे तो हमको छत्तीसगढ़ सरकार यथावत रूप से रख सकती है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें अभी भी रिक्तियां हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग शिक्षक के पदों पर 72,000 पोस्ट खाली है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति विकास विभाग में भी बहुत सारे ऐसे रिक्तियां हैं, क्योंकि हम लोग बीजापुर में विगत 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और एक बहुत ही समझ लीजिए बस्तर में पढ़ाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भोपालपट्टनम से बिलोंग करते हैं, यानी आपका गांव भोपालपट्टम, आप पढ़ाते भी भोपालपट्टम में? हाँ जी सर। आपके बच्चे कहाँ कहाँ से भोपालपट्टनम क्षेत्र से पढ़ते हैं? भोपालपट्टनम के ऐसा गांव बताइए जहाँ से बच्चों को आप लाके पढ़ा रहे हैं। कुटरू है और कुटरू, संगमपल्ली, रुद्रारम। रुद्रारम तो रोड में पड़ रही है, वो जैसे संड्रा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। संड्रा क्षेत्र नेशनल पार्क में पड़ता है। हाँ जी हाँ, नेशनल पार्क में पड़ता है। वो 56 गांव पूरे नेशनल पार्क में चलता है। जिधर से कुटरू की आप बात कर रहे हो, साकमट्टा क्षेत्र पड़ता है ना? वो क्षेत्र इतना, यानी समझ जाइएगा, उस क्षेत्र में जाने से शासन चेंज हो जाती है, यानी कि उधर का दुनिया अलग हो जाता है, इस तरफ का दुनिया अलग हो जाता है। वहां से अगर बच्चों को लाके आप शिक्षा से जोड़ रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी जोखिम की काम है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पैदल चल के जाना पड़ता है। और हमारे जो शिक्षक साथीगण हैं वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पालकगण हैं जिनके पास मोबाइल का भी फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारे शिक्षकगण ऐसे मतलब बच्चों के घर घर जाकर उनको स्कूल तक ला रहे हैं, उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शिक्षकों का मतलब समर्पण है बच्चों के प्रति। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बच्चे हैं वो, उनको केवल मातृभाषा का ज्ञान है, जैसे कि हल्बी, गोंडी या छत्तीसगढ़ी क्षेत्र की आप बात करें, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोंडी ही पाया जाता है। तो ये अब चूंकि एनईएसटी ने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर बाकी राज्यों से जो भर्तियां निकाले हैं उसमें बाकी बाहरी राज्य के जो शिक्षक हैं वो आए हुए हैं। तो बाहरी राज्य के शिक्षक, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जो बाहरी राज्य के जो शिक्षक आए हुए हैं वो बच्चों की मातृभाषा समझ सकते हैं? और अभी नई शिक्षा नीति में भी ये बोला गया है कि जो बच्चे बात करें कि छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे भारत में अगर मातृभाषा की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग हिंदी को मानते हैं और हिंदी ही जानते हैं, लेकिन हम लोग हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र भाषा है। क्षेत्र भाषा से भली भांति वाकिफ वही हो सकता है जो क्षेत्रवासी है। अगर क्षेत्रवासी ही अगर काम कर रहा है, वहाँ अगर कोई बाहरी व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जाए तो अपने क्षेत्र भाषा से वाकिफ नहीं रहेगा, यानी कि काफी समस्या उनको जा सकती है। अगर बच्चों को किसी चीज की जरूरत पड़े, शुरुआत में काफी समस्या होता है। आप बच्चे को जैसे लेके उनके माता पिता को कन्विंस करना पड़ता है, और उनके हर घर के अगर वहां से दहलीज पार करना मतलब बड़ी जोखिम भरी जिंदगी होती है। आप बच्चे को लेके जा रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आपको ले जाकर छोड़ना भी पड़ता है। कैसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अभी बारिश का मौसम आया हुआ है तो हम लोग, हमारे जो शिक्षक साथी थे वो क्या करते थे कि पिकअप या फिर जो वाहन है, 4 व्हीलर है,
उन वाहन में बैठकर जुलाई का महीना तो हम लोगों को 15 अगस्त तक तो हम लोग बच्चों को ही लाते थे ढूंढ ढूंढ के। कई ऐसे बच्चे होते थे जिनके पालकगण उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन लोगों को खेत के काम पर लेके जा रहते हैं। तो हमारे जो शिक्षक साथीगण है वो खेत तक जाते थे कि नहीं हमको इनको पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अतिथि शिक्षकों के धरने पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष भी शिक्षकों के मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट।